हमारे एक बड़े भाई, हमारे एक सीनियर तहरीक इंसाफ के लॉयर, हमारे रहनुमा जस्टिस रहनुरुल्लाह कुरैशी साहब का, भगवान दास साहब का, फैसल मुग़ल साहब का, इसके अलावा जो हमारे अहमद रशीद साहब और दीगर जो वकला मौजूद हैं हैदराबाद में, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अपने तहरीक इंसाफ के साथियों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा यकजहती के लिए आते हैं। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लीडर से लेके वर्कर तक अदालतों का एहतराम करता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने दी कि वो ख़ुद एक ADJ साहिबा के दफ्तर तक में चले गए। हम समझते हैं कि अदलिया अदालतें इंसाफ के लिए हैं, और आजकल जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, जो लोग आज़ाद हो रहे हैं, पासपोर्ट मिल रहे हैं, सब वो प्रोसिक्यूशन उन्हें मतलब जिसके वो मुलजिम है वही छोड़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े मुलजिम आज़ाद हो रहे हैं और हम लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। हर रोज़ इमरान खान साहब समेत हमारी पूरी लीडरशिप अदलिया में होती है। ये वो केस है, इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, जिसमें मुझे लाहौर से 3:30 बजे गिरफ़्तार किया था बग़ैर FIR के, और जब मीडिया में आया था तो उसके बाद उसको 7:30 बजे FIR झूठी काटी गई थी, और कुछ 34 साल पुराना पता नहीं कौन गड़ा मुर्दा उखाड़ कर लाए हैं, जिसका अभी तक उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। रिकॉर्ड भी मुझसे बता रहे हैं, अभी यहाँ बताया कि मुझसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अरे भाई, जब रिकॉर्ड नहीं था तो केस क्यों बनाया? अपने आकाओं के कहने पे इन अली बाबा और 40 चोर जो सिंध में काबिज़ हैं, उनके कहने के ऊपर आपने केस तो बना दिया, तो रिकॉर्ड भी ले आते। हमें ना लेटर दिया है। मैं हाज़िर हुआ था, अगले महीने की 12 तारीख जो है नवंबर की डेट पड़ी है। हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम अपने जो भी इल्ज़ामात हैं, मुझ पर 27 केस हो चुके हैं अपोजिशन लीडर बनने के बाद। इंशाअल्लाह हमारे जो सीनियर वकला हैं, जो कानून का एक बड़ा नाम रह गए हैं, उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह अदालतों के अंदर हम इसको फेस करेंगे। जस्टिस साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा बताइए कि खान साहब जिस तरीके से फील कर रहे हैं, मेरे केस को छोड़िए, आप क्या समझते हैं कि मेरी बल्कि 35-36 साल वकालत यानी लीगल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए जो मुझे अपना ज़ाती तजुर्बा है, मैंने अपने तौर पे सारी पार्टियों के केसेस चलाए हैं। पाकिस्तान में जो भी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, चाहे नज़रिया हो चाहे न हो, लेकिन बहरहाल वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं। मैंने तहरीक इंसाफ वाहिद एक पार्टी देखी जिसमें ये चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है, और वो इस बात का दिल से इदराक भी है, उन्हें एहतराम भी करते हैं कोर्टों का, और उन्हें पता है कि कोर्टें हमारे लिए अब वाहिद रे ऑफ होप, रोशनी की किरण है। इस रोशनी की किरण को अपने एक अल्लाह का तोहफ़ा जानते हुए हम लोग बशमूल वर्कर से लेकर हमारी टॉप लीडरशिप तक, मोहतरम हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, वो भी, उनका सिर्फ़ एक मौक़िफ़ है कि हम अदालतों का एहतराम उसी शद्दोमत से करेंगे, क्योंकि अदालतें ही हमारे लिए वाहिद एक उम्मीद की किरण है जो हमें इस मुआशरे को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं, जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो अदलिया अभी सर अंजाम दे रही है, जिसका कल भी एक हमने परतू देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि उन्होंने किस तरह एक डिप्टी कमिश्नर दादू की सरजनिश की अवामी तकलीफ़ को देखते हुए। इस वक्त अवाम बहुत तकलीफ़ में है। हम लोग तगोदूद कर रहे हैं कि उन एक ऐसे अनासर जो पता नहीं किस किस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह करते रहे, मिसगाइड करते रहे, और लोगों को वोट कभी ख़रीद कर, कभी मैन्योरिंग करके, कभी इंजीनियरिंग करके वो हुकूमत में किसी भी तरह रहना चाहते हैं, और उनका मकसद सिर्फ 2 मकासद हैं: अपने जराइम के ऊपर पर्दा डालना, अपने आप को उन केसों में जो उनके ऊपर हकीकतन ख़ुद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे, उनसे अपनी एक बरियत लेना, और दूसरा वो चाहते हैं इस मुल्क को लूट लूट के इतना कमज़ोर किया जाए जो अपने बैरूनी आकाओं के कहने पे ये अपना सारा सिस्टम बनाए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये धोखे की दीवार है जो अनकरीब गिरने वाली है। और हम इस उम्मीद के साथ ये ऐलान करते हैं, बल्कि हमारे मेरी बल्कि 35-36 साल वकालत
یعنی لیگل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے جو مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے اپنے طور پہ ساری پارٹیوں کے کیسز چلائے ہیں پاکستان میں، جو بھی پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے نظریہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن بہرحال وہ پولیٹیکل پارٹیز کہلاتی ہیں۔ میں نے تحریک انصاف واحد ایک پارٹی دیکھی جس میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور وہ اس بات کا دل سے ادراک بھی ہے، انہیں احترام بھی کرتے ہیں کورٹوں کا، اور انہیں پتہ ہے کہ کورٹیں ہمارے لیے اب واحد رے آف ہوپ، روشنی کی کرن ہے۔ اس روشنی کی کرن کو اپنے ایک اللہ کا تحفہ جانتے ہوئے ہم لوگ بشمول ورکر سے لے کر ہماری ٹاپ لیڈرشپ تک، محترم ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب، وہ بھی ان کا صرف ایک موقف ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام اسی شد و مت سے کریں گے، کیونکہ عدالتیں ہی ہمارے لیے واحد ایک امید کی کرن ہے جو ہمیں اس معاشرے کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے۔ صرف پولیٹیشین نہیں، صرف ایگزیکیوٹیو نہیں، جو ایگزیکیوٹیو کا کام ہے وہ عدلیہ ابھی سر انجام دے رہی ہے، جس کا کل بھی ایک ہم نے پرتو دیکھا آنریبل ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے کس طرح ایک ڈپٹی کمشنر دادو کی سرزنش کی عوامی تکلیف کو دیکھتے ہوئے۔ اس وقت عوام بہت تکلیف میں ہے، ہم لوگ تگ و دود کر رہے ہیں کہ ان ایک ایسے عناصر جو پتہ نہیں کس کس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، مس گائیڈ کرتے رہے، اور لوگوں کو ووٹ کبھی خرید کر، کبھی مینیورنگ کر کے، کبھی انجینئرنگ کر کے وہ حکومت میں کسی بھی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف دو مقاصد ہیں: اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنا، اپنے آپ کو ان کیسوں میں جو ان کے اوپر حقیقتاً خود انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے ان سے اپنی ایک بریت لینا، اور دوسرا وہ چاہتے ہیں اس ملک کو لوٹ لوٹ کے اتنا کمزور کیا جائے جو اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ یہ اپنا سارا سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دھوکے کی دیوار ہے جو ان قریب گرنے والی ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا، and your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں۔ جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں۔ جیتو 1 منٹ میں، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔